बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात दफन हो चुके हैं। अलबत्ता हुकूमत अगर लिख कर दे तो मुज़ाकरात का दोबारा आगाज कर सकते हैं। ये बात किसने कही, ये आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। दूसरों के बच्चों को सिखाता है कि इंतशार कैसे फैलाना है, फसाद कैसे बर्पा करना है, और अपने बच्चों को पाकिस्तान नहीं लाता। जो दूसरों के बच्चों को वर्गलाता है, इंतशार की तरफ माइल करता है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। ये बात किसने कही है, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। तमाम तर मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ डायलॉग में ही निकलता है, और डायलॉग से बड़ा कोई हथियार नहीं होता सियासतदान के पास। ये बात किसने कही, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान शहजाद मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था वो न सिर्फ माजी का हिस्सा बन चुका है, बल्कि वो मुज़ाकरात दफन हो चुके हैं। अली ज़फ़र साहब का ये कहना था कि एक बात हो सकती है, एक काम हो सकता है, अगर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ये लिख कर दे दे हमें, ये यकीन दहानी करवा दे हमें कि हम जो भी मुतालबात उनसे करने जाएंगे वो उनके मुताबिक ही हमसे ट्रीट करेगी और उसका कोई नतीजा भी निकलेगा, तो फिर हुकूमत के साथ दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन अगर वही काम करना है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जो पहले किया था, तो फिर इस ऐसे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि हमारे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात दफन हो चुके हैं। तो साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब का कहना है कि सियासतदानों के पास बातचीत और डायलॉग, टेबल टॉक से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। बड़े से बड़े मसाइल का हल भी आप टेबल टॉक, मुज़ाकरात, बातचीत से ही निकाल सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई भी सियासी जमात इसके अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करती है तो उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। मेरा मशवरा है इस जमात को, ऐसे लोगों को, ऐसी सोच रखने वालों को जो मुज़ाकरात, बातचीत और टेबल टॉक के अलावा कोई और सोच रखते हैं, वो फिलफोर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, बातचीत करें, टेबल पर बैठें, वहीं से ही तमाम मसाइल का हल निकलेगा। वगरना इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि एक ऐसा शख्स जो कि कौम के बच्चों को वर्गलाता है, उनके दिमाग में इंतशार पैदा करने की कोशिश करता है, उनको फसाद फैलाने की तरगीब देता है, ऐसा शख्स आपका कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। मरियम नवाज़ साहिबा का ये भी कहना था कि ये कैसी अजीब बात है कि ऐसा शख्स कौम के मासूम बच्चों को तो वर्गलाने की, फसाद फैलाने की तरगीब देता है, लेकिन अपने बच्चों को दूर रखता है। तो ऐसे मनफी सोच रखने वाले शख्स से, ऐसी फितना फसाद फैलाने वाली सोच रखने वाले शख्स से माओ को, अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए। तो मरियम नवाज़ साहिबा का ये भी कहना था कि मेरी ये कोशिश है कि पंजाब का कोई भी बच्चा बेहतर तालीम से, बेहतर सेहत की सहूलियात से दूर ना रहे। मेरा ये मिशन है कि मैंने अपने पंजाब के बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, इनको सेहतमंद बनाना है, और पंजाब के हर बच्चे को ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात उनकी दहलीज़ पर मुहैया करना बतौर वज़ीर आला, बतौर माँ, मेरा एक मिशन है और मैं ये काम जारी रखूँगी। नाज़रीन, आज ही एक और ख़बर भी है कि इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब जो है वो उनसे मिले। मुलाकात के बाद उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान से उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की भी मुलाकात हुई। फैसल चौधरी साहब का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि फेयर ट्रायल का हक़
عمران خان کو ملے۔ فیصل چودھری صاحب نے یہ بھی بتایا کہ تحریک انصاف اب گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف بڑھ رہی ہے اور اسی سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے بھی کر رہی ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔